हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ क्लास 9th का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर 5। तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर अप किए हैं बहुत ही अच्छे-अच्छे चैप्टर थे, इंटरेस्टिंग थे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज का चैप्टर है। तो क्या करना है आपको, सिर्फ 1 दिन भी नहीं लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में, कुछ घंटों में ही आप ये चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इससे पहले ज्योमेट्री वर्ड सुना होगा आपने, ज्योमेट्री चैप्टर हम पढ़कर आए हैं 8th क्लास तक। 9th में आके जो चैप्टर बन गया है वो बन गया है आपका क्या, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड्स कौन थे? एक ग्रेट मैथमेटिशियंस थे। ठीक है, इन्होंने ये चैप्टर बनाया, ये चैप्टर दिया। क्यों हम इसमें ना दो चीजें होती हैं। फर्स्ट जो है, ये पूरा चैप्टर दो चीजों पे डिपेंड है। फर्स्ट इज योर एक्सियम्स एंड सेकंड इज योर पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स आपके होते क्या है? सिद्धांत होते हैं आपके, कुछ ऐसे रूल्स जो मैथ्स के लिए परमानेंट होती हैं, वो चीजें वो होती हैं। और पोस्टुलेट्स आपके वही रूल्स जो होते हैं, उनकी धारणा है कि किस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। उसी पे पूरा चैप्टर दोस्तों बेस्ड है। तो देखो, करते हैं स्टार्ट आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज योर एक्सियम, सेकंड इज योर पोस्टुलेट्स। अब एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स होते क्या है, यहाँ लिखा क्या है? एक्सियम्स क्या होते हैं? आपकी मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट पर लगाया जाता है। एक्सियम्स क्या होता है आपका? मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट पे लगाया जाता है। बट पोस्टुलेट्स की बात करूं तो पोस्टुलेट्स जो है वो ज्योमेट्री पर एप्लीकेबल होते हैं, ओनली ज्योमेट्री पर। बट एक्सियम्स की मैं बात कर रही हूँ, तो एक्सियम्स आप ज्योमेट्री पे भी यूज कर सकते हो, इसको आप ज्योमेट्री पे भी कर सकते हो, इसके साथ आप अलजेब्रा पे भी कर सकते हो, राइट। और भी बहुत से हैं, अलजेब्रा पे कर लो, आप इस पे इक्वेशंस पे कर लो, पॉलिनॉमियल्स पे कर लो, अब सर्कल्स, ट्रायंगल, व्हाटएवर, जिस पे भी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स पे सब पे एप्लीकेबल्स कर सकते हो एक्सियम्स को। ठीक है। बट मैं पोस्टुलेट्स की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पर अप्लाई किया जाता है। किस पे अप्लाई किया जाता है दोस्तों? ओनली ज्योमेट्री पर ही अप्लाइड किया जाता है जहां पोस्टुलेट्स की बात होगी। तो दोनों में ये जानना बहुत जरूरी था कि एक्सियम्स हम किस किस चैप्टर पे पढ़ सकते हैं एंड पोस्टुलेट्स किस किस पे। ठीक है, तो क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना इस चैप्टर की, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब हमें नहीं पता होगा हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। बहुत ही छोटा-सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा है, आसान-सा चैप्टर है। तो ये वो बेसिक से बेसिक चीज़ें जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हम बात करते हैं एक्सियम्स की कि एक्सियम्स होते क्या हैं? ये आपके होते हैं एक्सियम्स, ठीक है? जो आपके सारे के सारे मैथ्स पर क्या होते हैं? अप्लाई किए जाते हैं, एप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो एक्सियम्स हैं, पहला एक्सियम्स क्या है? थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग वी इक्वल टू वन अनदर। आपको इसके नोट्स बनाने हैं, ज़रूर बना लेना, साथ में लिखते रहना। मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ-साथ। पहली थिंग्स क्या है कि फर्स्ट एक्सियम दिया गया है कि व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। मान लीजिए, लाइन से अगर आपको नहीं समझ आ रहा है स्टेटमेंट, तो मैं आपको बोलती हूँ। मान लीजिए कि अगर एक चीज़ दूसरे के बराबर है, मेरे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है? मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे 3 मटेरियल्स हैं। अगर पहला वाला दूसरे के बराबर है और दूसरा वाला तीसरे के इक्वल है, तो जो पहला वाला होगा वो तीसरे के इक्वल होगा ना? ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड के इक्वल है और सेकंड वाला थर्ड के इक्वल है। तो थर्ड और फर्स्ट का जो रिलेशन वो दोनों भी बराबर होंगे। तो वही लाइन यहाँ लिखी गई है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कि वो चीजें जो एक से, बहुत ध्यान से समझना इन लाइंस को, इन स्टेटमेंट्स को, क्योंकि थोड़ा सा जो भी ये चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, ज्यादा थ्योरी है प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग। ज्योमेट्री है ना, दैट्स व्हाई। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपकी जो इक्वल होती है और वही सेम थिंग किसी तीसरे के इक्वल है। तो जो पहली वाली होगी और जो लास्ट वाली होगी वो दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? आपकी इक्वल हो जाएंगी। If equal are added to equals, the होल्स आर इक्वल। मैं अभी लिख के समझाऊंगी, प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ कैसे, बट अभी स्टेटमेंट वाइज देखो कि अगर कोई भी इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, कि मान लीजिए कि मैं किसी इक्वल में इक्वल को ऐड करती हूँ। क्या करती हूँ? किसी इक्वल में इक्वल्स को ही ऐड कर रही हूँ, तो वो दोनों इक्वल्स हो जाएंगे।
दोनों ही इक्वल्स हो जाएंगे ना, कि जो चीजें ऑलरेडी इक्वल हैं, इधर भी वही चीज ऐड करूंगी और यहाँ भी वही चीज ऐड करूंगी, उसके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो क्या ले सकती हूँ, मान लो 2 = 2 है, मैं यहाँ भी 1 ऐड करती हूँ, यहाँ भी 1, यहाँ 3 आ रहा है, ये भी 3, यार दो यहाँ 3 या 4 या 4 या 3 या कोई अदर नंबर है, दोनों ही तो इक्वल है, तो वो इस लाइन को डिफाइन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस लाइन को डिफाइन कर रहा है, इस चीज को समझा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, क्या दे रखा है कि अगर हम इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वल से ही, जैसे हमने ऐड ऑन किया वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दे, वहां पे क्या कर दे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो वो रिमाइंडर्स भी इक्वल आ जाएंगे, कि मतलब हमने सब्ट्रैक्ट करा और जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो भी बोथ दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल्स हो जाएंगे। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लो ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो जो ए होगा वो सी के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तीन चीजें ली ना हमने, यहाँ पे फिर ए जो होगा सी के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, वो इस लाइन को शो कर रहा है। यहाँ पे अगर ए में से माइनस बी कर रहे हो या ए में से भी माइनस बी कर रहे हो, यहाँ दो इक्वल थे, इसमें से भी बी हटा दिया, इसमें से भी बी, तो मेरे पास जो भी आएगा आंसर ए इक्वल है, जो भी आएगा ए आए बी आए वट एवर, वो दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, ये थे तीन पॉस्टुलेट्स। आगे देखते हैं, सॉरी एग्जियम्स, आपके एग्जियम्स पढ़ रहे हैं ना, एग्जियम्स। फोर्थ एग्जियम्स क्या है, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another। तो यहाँ बात आ रही है कि coincide मतलब क्या हो गया, कि मान लीजिए एक सर्कल में लेते हैं, सर्कल लिया, इसमें ये लाइन, इसके भी कॉन्सेंट, जब ये दोनों क्या होंगे, एक जैसे हो जाएंगे, जब दो चीजें बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है, तो वो चीजें एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाएगी, कि बिल्कुल सिमिलर है, दोनों एक दूसरे से मेल खाती है, एक जैसी है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मान लीजिए द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो हमारा पूरा पार्ट है उससे वो वैल्यू बड़ी है। तो ये चीज जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली आपको समझ आएगा। अभी आगे और देखते हैं। सिक्स पोस्टुलेट्स क्या है, थिंग्स विच आर डबल इफ द सेम थिंग्स ऑफ इक्वल आर टू वन अनदर। कुछ चीजें आपकी डबल होती हैं, क्या हो गया, थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स क्या हो गई आपकी, जो डबल होती है, इफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, जब वन अनदर, फॉर एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम इसका एग्जाम्पल, डबल क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई है, अगर यहाँ भी 2 कर दूं यहाँ भी 2 कर दूं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, डबल हो गए, इक्वल हो गए। लास्ट 7 देखो अब, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, ऐसे ही जैसे यहाँ डबल हो रहा है वैसे हाफ भी तो कर सकते हैं, हाफ भी तो ऑब्वियसली कर सकते हैं ना। मान लीजिए कि 1/a है, 1/2 x का, ये मेरे पास 2y है, ये a है ये b है, जब आपका 1/x a के इक्वल है, 1/2y ये b के इक्वल है, यहाँ पे x ही लिख लो, x a के इक्वल तो x b के भी इक्वल, इन दोनों का मैंने कर दिया हाफ, क्या कर दिया दोस्तों, हाफ कर दिया। क्या ये दोनों इक्वल है तो ये a और b इक्वल हो नहीं सकते, हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का हाफ एक दूसरे के इक्वल है, तो a और b भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखो, अब नेक्स्ट देखो कि पोस्टुलेट्स के बारे में बात करें, किसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स आपके वो थे, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, जो आपके सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पर एप्लीकेबल होते हैं, क्या होते हैं, ओनली एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री पर ही एप्लीकेबल होते हैं। तो द स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। पहला पोस्टुलेट क्या है, स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, सिंपल, क्या, एक पॉइंट लिया दूसरा पॉइंट लिया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। क्योंकि जो लाइंस है, ये लाइंस एंगल्स ये सब चीजें किसमें आती है आपके, क्या ये अलजेब्रा में आती है, क्या ये आपके मेंसुरेशन, क्या ये आपके मेंसुरेशन ज्योमेट्री का पार्ट है, क्या ये आपके पॉलिनॉमियल्स में आती है, नहीं,
किसमें आती है? ज्योमेट्री में आती है ना, तो ज्योमेट्री का पार्ट पोस्टुलेट्स इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये सिर्फ इसी पे एप्लीकेबल होता है। एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। मान लीजिए कि आपके पास एक टर्मिनेट का मतलब होता है जो लाइन हम उसको क्या कर सकते हैं, उस लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, उस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसी लाइन जो इनडेफिनिटली क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, बनती रहती है, कि उसका कोई एक एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। कि मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, अब इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, दिस इज योर लाइन, राइट। तो लाइन को हम आगे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपकी टर्मिनेटेड लाइन है, कभी नेवर एंड वाली, राइट। करते हैं, एक सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर। हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम एक सर्कल बना सकते हैं। अगर मैं एक सर्कल बनाती हूँ, उसको मैं कोई भी सेंटर से या कोई भी रेडियस से क्या करती हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। सर्कल है, ये मैंने सर्कल बनाया। क्या बोला गया, एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है कोई भी सेंटर से, इसका पॉइंट सेंटर से भी हम सर्कल बना सकते हैं ना, और दूसरा कोई भी रेडियस से, तो ये रेडियस तो इसमें बन जाएगा, तो ये चीज ये आपकी रेडियस हो जाएगी, दिस इज योर सेंटर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये थर्ड पोस्टुलेट को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, विच इज योर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करूं, अब आप सोच रहे होगे कि ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, एक बट इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग तो आपको बनाना पड़ेगा ना जब आप पढ़ोगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका जो वेटेज मार्क्स आएगी वो 4 to 5 मार्क्स का आपका आना ही आना है। तो 4 to 5 मार्क्स आप क्या बस फ्री में जाने देना चाहते हो या लेना चाहते हो ना, तो पढ़ोगे तभी तो। इसका देखो क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, जितने भी 90 डिग्री के स्ट्रेट लाइन वाले एंगल्स होते हैं, वो आपस में क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चाहे आप ऐसे बनाओ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, तो ये भी 90 डिग्री है। तो जितने भी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, आर इक्वल टू वन अनदर। क्या हो गई आपके, एक दूसरे के क्या हो गए दोस्तों, इक्वल हो गए हैं, वन अनदर हो गए हैं, ठीक है। आपका एक और पोस्टुलेट रहता है, लास्ट फिफ्थ पोस्टुलेट है, जो मैं आपको अभी डिटेल में समझाती हूँ उसके बारे में। बट अभी तक हमने जितने भी एक्सियम्स और जितने भी हमने पोस्टुलेट्स करे हैं, ठीक है, वो यही थे आपके, इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। गिनती की एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 5 ही क्वेश्चंस है, और वो 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम और पोस्ट पेपर के इर्द गिर्द की है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। नेक्स्ट, वही चीजें यहाँ लिखी गई है, मैं आपको फिर समझा देती हूँ कि होते क्या है ये सब चीजें, आपके एग्जाम्स क्या होते हैं, आपके पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, और इनको जानना बहुत जरूरी है। और क्या करना है, आपको इन्हें लिखना है। आप जो हाँ फोन में वीडियोस देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको बाद में नोट्स बनाने बनाओ, पर अभी समझ लो पहले। देखो, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स अभी बात की थी, सिंपल है। एग्जाम्स क्या हो गया, जो क्या डिपेंड मैथ्स पर, कोई भी मैथ्स पे एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ऑन मैथ्स, और पोस्टुलेट्स ज्योमेट्री पर, राइट। ये दो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। एक्सियम्स की बात कर रही हूँ, तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स होता क्या है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आपके ये ऐसे यूनिवर्सल, ऐसा माना गया है, ऐसा एग्जेप्शंस लगाया गया है कि ये विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, जो चीजें परमानेंट है, जो यूनिवर्स में परमानेंट की गई है, तो वो एग्जिस्ट करती हैं। क्या हो गया दोस्तों, ये एग्जिस्ट करती हैं, तो दे आर नॉट प्रूव्ड। इनको ये प्रूव्ड नहीं है, ये प्रूफ नहीं है, ये एग्जेप्शंस लगाया गया है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे। ये हम इसको 100% नहीं कह सकते, जस्ट फॉर एन एग्जेप्शंस क्या लगाया गया है, ओनली एक एग्जेप्शंस लगाई गई है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दे आर नॉट प्रूव नहीं किया गया कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट जस्ट फॉर एग्जेप्शंस के लिए है, ठीक है। मेनली पोस्टुलेट्स आर यूज्ड फॉर स्पेशली ज्योमेट्री एंड एक्सियम्स आर यूज्ड फॉर स्पेशली अलजेब्रा।
क्या दे रखा है? मेनली जितने भी आपके पोस्टुलेट्स होते हैं ना, जो ज़्यादातर, वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? स्पेशली ज्योमेट्री के लिए और एक्सिम्स आपके अलजेब्रा के लिए। भी वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि क्या जो पोस्टुलेट्स होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? आपके ज्योमेट्री पर। ये मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा? आपके माइंड में ये चीज़ फिट हो जानी चाहिए। जब आपके माइंड में ये फिट हो जाएगी, कोई आपसे पूछेगा या आप अपने लिए भी पढ़ने बैठोगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा वहाँ पर एक्सियम्स क्या होते हैं, किस पे अप्लाइड किया जाता है, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, किस पे अप्लाइड किया जाता है, राइट? तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सिंपल सी बात थी। अगर हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की तो मींस पोस्टुलेट्स आ रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं अलजेब्रा की तो मींस आपके एक्सियम्स आते हैं जो ऑल ओवरऑल मैथ्स में एप्लीकेबल होते हैं। थ्योरम्स थ्योरम्स क्या होती हैं? थ्योरम्स ऐसी मानी गई कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें प्रूव किया गया है। थ्योरम्स मैथ्स में जो ऐसी थ्योरम्स होती हैं जिन्हें प्रूव किया गया है, जो एक क्या है, एक जिसके अंदर आपके एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, आपकी डेफिनेशंस, आपकी सारी स्टेटमेंट्स, सब कुछ एक रीजन के बिहाफ पर प्रूव की गई है। थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स। क्या है? थ्योरम्स आपकी स्टेटमेंट्स है। क्या है? स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड, जो प्रूव्ड है यूजिंग डेफिनेशन एक्सियम्स प्रीवियस प्रूव्ड स्टेटमेंट। मतलब कि इसमें डेफिनेशन यूज की गई है, आपके एक्सियम्स भी है, आपके पोस्टुलेट्स भी है और कुछ आपकी पहले की प्रूव की गई स्टेटमेंट्स और उसके साथ साथ आपके कुछ ऐसे डिडक्टिव रीजनिंग्स जो पार्ट कट हो गया है उसको भी ऐड ऑन करके आपकी थ्योरम्स बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? थ्योरम्स। और फिर हम उस थ्योरम को क्या करते हैं? प्रूव आउट करते हैं। वो स्टेटमेंट्स जो क्या है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसमें डेफिनेशंस, आपके एक्सिम्स, पोस्टुलेट्स, प्रीवियस प्रूफ स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर। तो एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स बेसिक मीनिंग पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, यूक्लिड्स डेफिनेशन एक्सिम, यूक्लिड ने जो डेफिनेशन दी है आपको एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स की, क्या क्या दी है दोस्तों? एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स की जो डेफिनेशन आपको गिवन है, राइट? वो क्या दी है कि एक ऐसा पॉइंट दैट विच हैज नो पार्ट। क्या? एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई पार्ट नहीं है। क्या? ऐसा पॉइंट जिसका कोई पार्ट नहीं है। अगर कोई पॉइंट लेते हो इसका क्या कोई पार्ट नजर आ रहा है? चारों तरफ में से आपको कोई भी ऐसा पार्ट है जो नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये तो पॉइंट है ना, दिस इज ओनली पॉइंट। क्या इसका कोई भी ऐसा सिंगल पार्ट? नो पार्ट। इस पॉइंट में कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, एक ऐसी लाइन जो ब्रेथलेस लेंथ है, ना तो सी क्या, एक लाइन क्या ये लाइन जो है वो लेंथ को दिखा रही है? क्या इसमें ब्रेथ शो हो रही है कहीं भी आपको? नहीं है। एक ऐसी लाइन इज ब्रेथलेस पॉइंट। ये ध्यान से देखो क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और उसमें ये स्टेटमेंट्स आपको यूज करनी पड़ेगी, उनके सॉल्यूशंस में लिखना पड़ेगा। तब आपके लिए क्या है कि पॉइंट की बात की, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में ये डेफाइन बताओ, मीनिंग बताओ। उसमें आपसे पॉइंट की, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है आपसे पूछा जाएगा दोस्तों पॉइंट बताओ। पॉइंट की जहां बात आएगी ना तो वहां आप ये लाइन लिख सकते हो कि पॉइंट के कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। सेकंड, आपसे आपको लाइन के बारे में लिखना होगा, तब वहां क्या लिखोगे कि ब्रेथलेस लेंथ है। क्या है आपकी? ऐसी लाइन होती है जिसमें आपकी ब्रेथ नहीं आती। दूसरी बात, एंड ऑन अ लाइन आर पॉइंट्स, वो लाइंस जो इनके पॉइंट्स एंड होते हैं। लाइन क्या होती है आपकी? पॉइंट पर आकर रुक जाती है, जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखना हो लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में अगर आपको लिखना होगा, तब क्या करोगे आप? आपको ये लाइन लिखनी है, द एंड ऑन अ लाइन से लाइन आर पॉइंट्स। ऐसी लाइन जिसके पॉइंट्स क्या होते हैं, दो पॉइंट्स पर आकर एंड हो जाते हैं। क्या होते हैं? एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है आपकी? एक लाइन है which has evenly with the points on itself, जो सिर्फ खुद से ही एक पॉइंट पर क्या होती है, एक पॉइंट पर खुद से ही क्या होती है, स्ट्रेट लाइन बनाती है। खुद से ही मतलब कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ही लाइन बना रही है और एक ही साइड पे लाइन बना रही है, जिसको रे भी बोलते हैं, राइट? तो ये लाइंस के बारे में, पॉइंट्स के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये पोस्टुलेट्स हैं, ये एक्सियम्स हैं, ये वो चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपको क्या इस चैप्टर में क्या क्या यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली,
मान लीजिए मैंने एक प्लेन ऐसा सरफेस लिया जिसके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, दोनों चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा सरफेस बॉक्स ही ले लिया, इसमें लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तो ये दोनों चीजें आ गई ना। एक ऐसा सरफेस जिसमें ब्रेथ, जिसमें लेंथ दोनों है, क्या हो गया, आपकी लेंथ भी हो गई दोस्तों और ब्रेथ, दोनों चीजें आ गई। ठीक है। एजेस, एजेस क्या होता है, उन लाइंस के पॉइंट्स। एजेस जैसे ये लाइन है, इसके ये एजेस हो गए, किनारे जो पॉइंट्स हैं उनको एजेस बोलते हैं। ठीक है। एक ऐसा प्लेन सरफेस जिसका सरफेस लाइज करता है स्ट्रेट लाइन खुद से, वही चीज यहाँ पे बताइए, वही चीज यहाँ। तो ये थे आपके यूक्लिड्स के कुछ डेफिनेशंस जो एग्जाम और पोस्टलेट जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये लिखना जरूरी है, क्वेश्चंस में लिखेंगे हम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट जो है आपका अनडिफाइंड टर्म्स। क्या हो गई ये आपकी कुछ ऐसी टर्म्स है, क्या है दोस्तों, ये ऐसी अनडिफाइंड टर्म्स है। देयर आर सम टर्म्स लाइक पॉइंट, कुछ ऐसी टर्म्स लाइक जैसे पॉइंट एक्सेट्रा। मान लो पॉइंट आता है फर्स्ट, पॉइंट एक ऐसी टर्म है, क्या है ये एक टर्म है, एक ऐसी पॉइंट टर्म है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो टर्म्स हमारी डिफाइन नहीं हो सकती वो क्या होती है आपकी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या होती है, तो हम इसे अनडिफाइंड टर्म्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसे क्या डिफाइन नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द पॉइंट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड टर्म्स, देयर आर सम टर्म्स, यहाँ क्या हो गया, कुछ ऐसी टर्म्स लाइक पॉइंट एक्सेट्रा और भी बहुत सी चीजें विच हैव नो डेफिनेशन, जिसके पास कोई डेफिनेशन नहीं है, these terms are called undefined terms। क्या होगा ये आपका undefined terms हो गई, राइट। नेक्स्ट देखो, अगर ज्योमेट्री में बात करती हूँ तो ज्योमेट्री में क्या होता है कि एक पॉइंट, एक लाइन और एक प्लेन, तीन चीज। हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास लाइन है, हमारे पास प्लेन है, ये एक ऐसा सरफेस है जो भी है। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या है, यूक्लिड के वर्ड्स हैं। इन यूक्लिड वर्ड्स में प्लेन सरफेस आर अनडिफाइंड, ये तीनों ही अनडिफाइंड। यूक्लिड ज्योमेट्री इस चैप्टर में ये तीनों वर्ड्स क्या है, अनडिफाइंड है। क्या है इस चैप्टर में, क्या है ये तीनों, ध्यान रखना। जब अनडिफाइंड की बात हो रही है तो वहां पॉइंट आएगा, वहां लाइन आएगी और तीसरा प्लेन आएगा, सरफेस। तो ये तीनों चीजें अनडिफाइंड है। क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्वेश्चन है जिसमें ये तीनों चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा और आपको बताना है कि क्या वो डिफाइंड है अनडिफाइंड से, राइट। तो जब डिफाइन की बात आएगी और अनडिफाइंड की तो आप कर लेंगे, क्वेश्चन समझ भी आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट आगे। आगे अगर हम बात करते हैं आपके यूक्लिड एक्सियम्स, अब इसके कुछ एक्सियम्स होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में ही भी बताया है आपको, पांच छह जितने भी 7 यूक्लिड्स के एक्सियम्स है वही यहाँ लिखा गया है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जब दो चीजें आपस में इक्वल है तो वो जो पहली वाली तीसरी के इक्वल, मीन्स की ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए सी के इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये इस चीज को डिफाइन करती है, सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि ए बी के इक्वल है, बी सी के, ये चीज इसके भी इक्वल है, ये चीज इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ए बी के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, बी सी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है, ए सी ए के। तो तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल चीजें दूसरे वाले से भी इक्वल हो रही है। तो यहाँ क्या हो गया, ये तीनों चीजें इक्वल हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। ये अभी हमने पढ़ा था ऑलरेडी, सेकेंड इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है, 2 में 1 जोड़ूंगी तो दोनों साइड, इधर 6 है इक्वल में दो 6 है, यहाँ पे मैं 4 जोड़ती हूँ, यहाँ भी 4 जोड़ती हूँ तो 10 इक्वल 10। दोनों चीजें आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है। कोई फर्क है, कोई डिफरेंस आया नहीं आया, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ऐसे ही इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल।
रिमाइंडर की अगर मैं बात करूँ तो वही सब्ट्रैक्शन का केस है, सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज़ है, ठीक है? क्या 2 में से 1 गया, यहाँ 2 में से यहाँ भी 1 गया, तो 1 ही तो बचेगा, दोनों साइड इक्वल आ गया। थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड वन अनदर कि जब 2 सिमिलैरिटीज़ एक जैसी होंगी, तो वो कोइंसाइड होगी एक-दूसरे के, इक्वल होंगी। द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, वही पॉइंट्स लिखे हैं। आपको क्या करना है, इनको लिखना है, ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको एग्जाम और पोस्टुलेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये पॉइंट्स भी वही है, थिंग्स व्हिच आर हाफ, थिंग्स व्हिच आर डबल। अगर डबल हो रहा है, मान लो x इक्वल है y के, तो यहाँ डबल करूँ, यहाँ भी डबल करूँ, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो x है ये 6 है, ये y भी 6 है, इसको 2 से इंटू करूंगी, इसे भी 2 से इंटू करूंगी, तो 12 ही तो आएगा दोनों साइड, तो दोनों चीजें इक्वल हो गई। ऐसे डिवाइड के केस में, हाफ के में, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। ऐसे ही आपके कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए जो मैंने अभी आपको बताए, 5 पोस्टुलेट्स हैं। फिफ्थ वाला पोस्टुलेट्स मैंने अभी आपको नहीं बताया था, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। वो मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको बताऊंगी, बट 5 पोस्टुलेट्स हैं, राइट? अभी तक आपको पोस्टुलेट्स के बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। 4 पोस्टुलेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जो फिफ्थ वाला पोस्टुलेट है उसके बारे में बताऊंगी कि एंगल्स के बारे में नहीं पढ़ा हमने, पॉइंट्स पढ़ा, लाइन पढ़ा। तो आपको ये इंट्रोडक्शन देखना है पहले, और सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट रह गया, उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले एग्जाम पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इसके नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।